आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि आत्मा या भूत बनना कितना मजेदार रहता होगा। जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ, जो मन आए करो, किसी की भी बॉडी में चले जाओ, घुस जाओ, कुछ भी करवा लो एंड एवरीथिंग, जो चीजें हम मूवीज वगैरह में देखते हैं। लेकिन मूवीज की बात थोड़ी अलग है। रियल लाइफ में अगर आपको भूत आत्मा बनने का मौका मिले तो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं? अभी तो शायद आप कहोगे कि हाँ मैं एक्सेप्ट करूंगा, कितनी मजे की बात है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका नजरिया बदल जाए, इसलिए बिना स्किप किए एक एक चीज देखना। और आत्माओं के बारे में मैं इस वीडियो में गजब की नॉलेज आपसे शेयर करूंगा, जिसे सुनकर आपकी राय पूरी तरह से बदल जाएगी। आप हो ब्रेन ब्लास्ट पर, सोच और कल्पनाओं से परे। शुरू करने से पहले अगर स्क्रीन पर दिख रही सभी चीज़ों में से अगर घर बैठे आपको कुछ सीखना है तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाएं। कोर्स शुरू हो चुका है, इसलिए जल्दी कॉल करें एंड रजिस्टर्ड होकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। सो आत्मा या भूत प्रेतों की हम बात कर रहे थे। भूत बनना असल में आप जानते हैं कि क्या है? नहीं, ये कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिवार्ड, कोई गिफ्ट नहीं है। ये एक श्राप है। प्रेत योनि बहुत रहस्यमय है एंड मौत से भी बुरी दर्दनाक यात्रा है। तो मरने के बाद मेनली आपको इस चीज को समझने की जरूरत है, जो चीजें से हम आजकल अनजान हैं। तो मरने के बाद मेनली तीन ही चीजें सामने आती हैं। एक तो प्रेत योनि, दूसरी पितृ योनि एंड थर्ड सिद्ध योनि। इसमें सिद्ध योनि तो काफी श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन पितृ योनि और प्रेत योनि निचले स्तर की बताई गई है। और प्रेत और पितृ में दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इंसान जब बहुत ज्यादा पाप के कर्म करता है, उसकी बहुत इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वो उन इच्छाओं के साथ ही मर जाता है और वो इच्छाएं मरने के बाद उसके साथ चली जाती हैं, तो वो जाता है प्रेत योनि में। और अगर किसी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, वक्त से पहले कुछ हो जाए, या कोई पर्सन सुसाइड कर ले, तो उसमें से भी 80% आत्माएं प्रेत योनि में ही चली जाती हैं, क्योंकि आपने नेचर की दी हुई लाइफ को खुद खत्म किया है, डिवाइन पावर्स के रूल को तोड़ा है, इसलिए आपको प्रेत योनि में ही भेजा जाएगा ऐसी किसी भी सूरत में। तो वहां पर फिर आत्माएं परेशान रहती हैं, लंबे समय तक भटकती हैं, जब तक कि उनकी मुक्ति के उपाय न किए जाएं। दूसरा आता है पितृ। तो पितृ वो होते हैं जो शुभ कर्म करके मरे हैं, लेकिन अभी जिस शरीर में उन्हें जाना है उसका निर्माण अभी नहीं हुआ है, तो उन्हें लंबे समय तक बिना शरीर के रहना पड़ता है। लेकिन ये आत्माएं लोगों के लिए शुभ होती हैं और कई लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। इन्हें ही पितृ कहते हैं। पितृशक्ति का आपके आसपास होना आपकी सुरक्षा होता है। तो मेनली इसमें दो चीजें अभी तक हमारे सामने आती हैं, एक तो पितृ, दूसरा होता है प्रेत। तो पितृ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेत योनि में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर तो मौत किसी एक्सीडेंट में हुई है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में यही देखा गया है कि जहां उस पर्सन की मौत हुई, वो आत्मा वहीं फंसकर रह गई हमेशा के लिए। अब ना वो उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल सकती है और ना ही मुक्ति के लिए कहीं जा सकती है, बिल्कुल वहीं स्टक हो चुकी है। इस वजह से आपने देखा होगा कि कई जगह या कई जगहों पर या मोस्टली रोड्स कुछ ऐसे होते हैं जहां बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वहां यही आत्माएं घूमती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब चलो ये मान लेते हैं कि आत्मा की कोई जगह तय नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकती है अगर वो एक्सीडेंटल केस में नहीं मरी है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस प्रेत आत्मा की इच्छाएं उसके साथ चली गई हैं, तो वही परिवार की यादें, वही सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो उनके सामने नहीं जा सकती। तो वो तड़पती रहती हैं, क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट अभी भी बना हुआ है, वो गया नहीं है। और जब इन्हें भूख प्यास लगती है तो इनके ये कुछ खा पी नहीं सकती हैं, क्योंकि असल में इनकी भूख हम जैसी भूख नहीं है कि ये नहीं खाएंगी तो मर जाएंगी। बस बात ये होती है कि जिंदगी भर इन्होंने अपने शरीर में रहकर बहुत स्वादिष्ट चीजें खाई हैं, उनसे इन्हें आनंद मिला है, इनकी अटैचमेंट है उनसे, और अभी भी ये वही आनंद ढूंढ रही हैं, लेकिन खा नहीं सकती। सबको देख रही हैं कि कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, लेकिन खुद कर नहीं सकती। सारे उसको शौक अभी भी उसके अंदर हैं, लेकिन वो किसी को भी पूरा नहीं कर सकती। जब ये आत्मा शरीर में थी, तो इसने बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज भी की होंगी, लेकिन अभी ये वो चीजें भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए 5 एलिमेंट से बना हुआ शरीर चाहिए, जो इसके पास अभी नहीं है। तो इसी वजह से ये फिर कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर सकती। तो फिर ये ऐसे व्यक्तियों को ढूंढती है जिनका ऑरा वीक होता है, मानसिक और आत्मिक तौर पर जो लोग वीक होते हैं और भूतों से डरते हैं, तो वो फिर इनके शरीर में प्रवेश कर जाती है एंड इनके शरीर के जरिए अपनी हर एक भूख प्यास मिटाती है। जो मन करता है वो करती है, हर वो आनंद लेती है जो वो करना चाहती है, जो वो अपने शरीर में रहकर करती थी और जो अब ये आत्मा बनकर नहीं कर पा रही है। लेकिन जिसके शरीर में ये घुसती है उस पर्सन का कोई भी कसूर नहीं होता है, ये उसको बेवजह दुख दे रही है, तो इसीलिए
इस चीज की सजा भी अब इसे भुगतनी पड़ेगी। ये भी नेचर का लॉ है, ये भी इसके कर्मों में गिना जाएगा एंड मुक्ति के चांसेस और भी कम हो जाएंगे इसके। तो ये सारी लालसा इन आत्माओं में भरी रहती है, भटकती रहती है, भूख प्यास अपने इमोशन हर तरह का कुछ भी ये पूरा नहीं कर पाती खुद के लिए। कोई कहीं भी फंस कर रह जाती है एंड जिस टाइम इनकी मृत्यु हुई होती है वो किस तरह से हुई थी इनकी मृत्यु, वो भी दर्द इनको हमेशा होता रहता है जब तक ये इस योनि में है। सपोज अगर किसी की मृत्यु जलने से हुई है, आग लगने से हुई है, तो वो आग की जलन हमेशा इनको होती रहेगी। ऐसे ही बाकी चीजें भी इन्हें तंग करती हैं जिस भी तरीके से इनकी मृत्यु हुई होती है। तो आप सोचो अगर आपको ही किसी कमरे में बंद करके रखा जाए तो क्या हाल होगा आपका, या आपके सामने आपकी पसंदीदा चीजें हो लेकिन आप उन्हें छू नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, बस स्मेल कर सकते हो, क्या हाल होगा आपका उस सूरत में। ऐसे ही ये भी तड़पती हैं। और अगर किसी हादसे में फंसी हैं तो फिर वहीं फंसकर तड़पती हैं। और अगर किसी बाबा ने कुछ क्रियाएं करके इन्हें बांध लिया या पकड़ लिया फिर तो पूछो ही मत, वो इनसे कुछ भी करवाएगा कि जाओ इसको ये कर दो, उसको ये कर दो, सारे गलत काम वो करवाएगा, नचा के इसे सब कुछ करवाएगा। तो वैसे बहुत सी चीजें होती हैं प्रेत योनि में, इसलिए इसे पाने की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। आप अभी जो हो इंसानी लाइफ में उसको एंजॉय करो एंड अभी अपना डिसीजन मुझे कमेंट में बताओ कि आप प्रेत योनि में जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। एंड वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना ताकि हमारा भी मोटिवेशन आपके साथ बना रहे एंड हम आपको अच्छी वीडियोस देते रहें।